लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शुगा और जिमिन अपनी रिलेशनशिप के बाद सबको बता देते हैं और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड तेहयों की शादी जंगकुक से तय हो जाती है। तो आज वो सब शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। मम्मी, आपका फ़ोन बज रहा है। कौन है बेटा? जंगकुक का कॉल है मम्मी। हाँ अच्छा, देख। हेलो। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मैं यहाँ से ड्रेस और सारी ज्वेलरी, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे भिजवा रहा हूँ। ओह, तू भिजवा रहा है? वरना हम आज जाने वाले थे शॉपिंग करने के लिए। नहीं, मैं भिजवा दूँगा। आप भैया को बोल दीजिए कि वो अपनी वाइफ, वो दोनों शॉपिंग करके आ जाए। मैं यहाँ से भिजवा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो आंटी। अरे शुगा, आंटी नहीं मॉम बोला करो। हाँ शुगा, अब तो मॉम कहा करो और मुझे पापा कहा करो। ठीक है शुगा, ते को बुला के लाती हूँ मैं। वो रेडी हो रही है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। और जिमिन तुम रुको, मैं ते से बात करने जा रहा हूँ। मैं उसे बुला लाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। शुगा फिर ते के रूम में जाता है और ते ऑलमोस्ट रेडी होती है, बाहर ही आने वाली होती है। अरे शुगा भैया आप। हाँ ते, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ भैया बोलिए। बैठ के बात करें? हाँ आइए बैठिए। बोलिए भाई, क्या हुआ? देखो ते, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, और अगर तुम मुझे जवाब ना देना चाहो तो भी ये तुम्हारी चॉइस है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें इटली में लेने आया था तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी प्रेशर में ये शादी कर रही हो? तुम्हारे दिल में कुछ और है। तुम किसी प्रेशर में तो ये सब नहीं कर रही हो कि तुम मॉम डैड की रेपुटेशन के लिए या किसी और वजह से ये शादी कर रहे हो। देखो ते, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जो भी है मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो। भाई देखिए, मेरा वो 1 साल जो इटली में था, मैं सच कहूँ तो उसे भूल जाना चाहती हूँ। जो भी हुआ था मैं मानती हूँ कि वो हुआ ही नहीं था, और ये शादी मेरे लिए सच में बहुत मायने रखती है। और सिर्फ करने को ही ये शादी नहीं कर रही हूँ मैं सच में खुशी से इस शादी को निभाऊंगी। तो आप मेरी चिंता मत कीजिए भाई, प्लीज़। और ये सब किसी और को नहीं बताइएगा। नहीं थे, बताना होता तो मैं बता देता ना अब तक। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि किसी को भी ये सारी बातें पता चले। हाँ फिर मुझे सच, पूरा सच तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हें आज हमारे साथ शॉपिंग आने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तुम्हारे लिए सारी चीज़ें इटली से भेज रहा है। क्यों? बस उसने सुबह ही मॉम को फ़ोन करके बोला है कि वो सारी चीज़ें भेज रहा है, तुम्हारी ड्रेस, ज्वेलरी, सारी चीज़ें। वैसे मेरा भाई बहुत रोमांटिक है। हाँ हाँ भाई। फिर शुगा और जिमिन अपनी शॉपिंग करने चले जाते हैं। और आर्मीज़ मैं जानती हूँ कि इस स्टोरी के इतने पार्ट हो गए और जंगकुक और ते अभी तक सामने सामने भी नहीं आए हैं, तो आप लोगों को उसका वेट होगा, आई नो। तो चलिए स्किप ही कर देते हैं ये 15 दिन, और वेडिंग डे आ ही जाता है। जिमिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो सच में। हाँ, ये ड्रेस ना कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ थैंक यू ते, लेकिन जंगकुक ने तुम्हारे लिए जो ड्रेस भेजी है वो सच में बहुत अच्छी लग रही है। मतलब जैसे तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो। थैंक यू दी। तो ते और जिमिन दोनों रेडी हो गई हैं, लेकिन बाहर बहुत भगदड़ मची है।
उसका रीज़न चलो देखते हैं। आर्यन देखो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसका या उनवो का किसी का भी फ़ोन लगे, मुझे जानना है कि वो कहाँ है, कर क्या रहा है। इतनी देर लगाता है कोई? जीनू, उसे लास्ट मिनट तक काम होता है। हाँ, तो तुम वेट कर लो, वो अगर उसने बोला है तो आ ही जाएगा। आर्यन अगर नहीं आया ना तो आज से वो मेरा बेटा नहीं है। क्या जीनू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? आ जाएगा। तुम अपने बेटे की टाइमिंग पे, वो कितना पंक्चुअल है पता नहीं है क्या? हाँ पंक्चुअल, मेरा सर पंक्चुअल है। हाँ मम्मी, आप लोग ना झगड़ा मत कीजिए, वो आ ही जाएगा। मेरा भाई है, टाइम पे ही आता है। कब आएगा? हाँ, तेरे को स्टेज पे खड़ा कर देंगे तब आएगा। देख, शुगर रेडी हो गया है और वो उसका अभी तक कोई पता नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगी अगर वो लेट आया या फिर सारे मेहमान इतने हैं? हाँ मॉम, आपको आगे का प्लान पता नहीं है इसलिए बोल रहे हो आप। क्या होगा वो तो जंकुक ही जानता है ना। ऐसे सब आर्गुमेंट करते रहते हैं। जंकुक अभी तक नहीं आया है। शादी में पहले हम जिमिन और शुगा की शादी देखेंगे। तो जिमिन को स्टेज पे वो बिन लेके आ जाते हैं और शुगा स्टेज पे जिमिन का वेट कर रहे हैं। शुगा, मेरी जिमिन से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आई होप कि तुम मुझसे भी ज़्यादा प्यार करोगे। ज़रूर अंकल, मैं ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा। फिर शादी स्टार्ट हो जाती है। तो मिस्टर जॉन शुगा, डू यू टेक मिस Kim Jimin as your lawfully wedded wife? Yes, I do. So, Miss Kim Jimin, do you take Mr. Jeon Suga as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Now you may exchange the rings. Now you may kiss the bride. तो आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वेडिंग खत्म होने के बाद सब लोग कंग्रेचुलेट करते हैं और उसके बाद शुगा वो बिन के पास जाता है। अंकल, अरे मेरा मतलब पापा, आप बुरा ना माने तो क्या ते को स्टेज पर मैं लेके जाऊं? तुम? हाँ, मैं उसका भाई ही हूँ। जिमिन को तो आप लेके आ गए, ते को मैं ले जाता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। शुगा ते को स्टेज पे ले आता है। शुगा भाई, सब बोल रहे वो अब तक आया नहीं है। ते, चिंता मत करो, वो मेरा भाई है, आ जाएगा। पर सारे गेस्ट क्या करेंगे हम? ते, वो आ जाएगा, तुम सिर्फ चलो मेरे साथ। ते स्टेज पे आके खड़ी हो जाती है और अचानक ही वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं, जो कि उसमें से लोग बाहर निकल के सारा वेन्यू खाली करवाने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब हमारे गेस्ट हैं। हाँ, पर वो लोग नहीं सुनते हैं और सारे गेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अभी इस वेन्यू से चले जाएं, और सारे गेस्ट चले जाते हैं। उन्हें साफ बोल दिया गया था कि अभी का यहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं होने वाली है, तो ये वेन्यू खाली कर दिया जाए। और जिनको जिसका डर था वही हो रहा है। जिन, ये क्या हो रहा है? हाँ नामजुन, ये वेन्यू को क्यों खाली करवा रहा है? मेरी बेटी वहाँ खड़ी है, कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझे पता नहीं है मीना। नामजुन क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? हाँ, उसे कॉल लगाओ। हाँ, उनको का कॉल नहीं लग रहा है क्या चेउप? नहीं मॉम, नहीं लग रहा है उसका कॉल। मैं ट्राई करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सारे गेस्ट जा रहे हैं मॉम, अभी जब तक जुंकू कहाँ है ये पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें गेस्ट को जाने देना चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या वो अभी तक नहीं आया और ये सब जा क्यों रहे हैं? गॉड, क्या हो रहा है ये?
वेन्यू खाली हो जाता है और सब जंकुक को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, ना ही उन वो कॉल उठाता है। जिन, नामजुन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा बेटा बिजी है और बहुत सारे काम होते हैं उसे, लेकिन आज उसकी शादी है, उसे कम से कम 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। और ये क्या हो रहा है, मेरी देव वहाँ पे अकेली खड़ी है, वो आ ही नहीं रहा है। हाँ, उसे आना ही नहीं था, कहाँ बोलते था। मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं अब अपनी बेटी को लेके जाऊँगा। वो भी स्टेज पे जाने ही वाला होता है, उसी उतनी ही देर में कोई उसे कहीं नहीं ले जाएगा। जंकुक को पता नहीं था कि उस वेल के नीचे कौन है। वो जब ते के सामने फेस टू फेस खड़ा होता है, तब उसे पता चलता है कि वेल के नीचे ते है। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही